आज धरने का 9वां दिन है और क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया है? दरअसल 5 अगस्त को जब मैं यहाँ बैठा हूँ उससे पहले यहाँ जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग लगातार यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है जिसका 9वां दिन है। अभी तक सरकार की तरफ से ऑफिशियली हमारे पास कोई खबर नहीं पहुँची है कि इस पे क्या हो रहा है। लेकिन काकोरी शताब्दी वर्ष जो ख़त्म हुआ है 9 अगस्त को, तो काकोरी स्मारक पर पूरा मंत्रिमंडल सरकार का गया है और मुख्यमंत्री जी ने इस मामले को लेकर बोला है। लेकिन अभी योगी जी ने इस मामले को लेकर बोला है। उन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारियों के इतिहास अभी तक धूमिल हैं या जिसको मिटाने का प्रयास हुआ है या जिस पे पर्देदारी रही है, उसको हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो नामकरण का मामला हो। लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा कि हम जो आपका आंदोलन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कहा पर इनडायरेक्ट उन्होंने ये सब कुछ कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये उन्होंने बोला है। वो तो बहुत सारे मीडिया में जो है वो चीज़ें चली भी हैं। इसी की उस दिन जो है काकोरी 10 एक्शन हुआ था, उसका 100वां साल बीता था जिसमें अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस मामले पे बातचीत होनी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कई पार्टियों ने, कई विधायकों ने, कई सामाजिक संगठनों ने भी लगातार इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाया है, यहाँ आकर अपना समर्थन दिया है। बहुत सारे लोगों ने उसके पक्ष में लिखा है और लगातार ये जारी है। और आज जो है जो स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय है वो, और जिससे संबद्ध है ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, उसके तमाम चिकित्सक, उसके प्रिंसिपल, बहुत सारे डॉक्टर्स सुबह सुबह आकर यहाँ पर जो है तिरंगे झंडे के साथ अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह को नमन भी किया है। और इस तरीके की जो है चीज़ें बढ़ रही हैं। जब मैं धीरे धीरे लोगों को जानकारी हो रही है, लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं इसमें। हाँ, लोगों को जागरूकता हो रही है। जैसे जब मैं पहली बार यहाँ आया था 2016 में, तब यहाँ लोगों को मालूम भी नहीं था। बाद में भी यहाँ आया, पूछा जो है, तो लोगों को जो है ना मलाका जेल के बारे में मालूम है, ना ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान स्थल मालूम है। और अभी जो है विधायक निधि से करीब 16.5 लाख की लागत से 1 साल के पहले ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, यहाँ सौंदर्यीकरण हुआ है, ये गेट और ये सब अभी बनवाया गया है। अभी बनाया गया है। और पहले तो बहुत ही उपेक्षित था। और हमारा कहना है कि जो क्रांतिकारी अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह को जहाँ फांसी दी गई थी और उनके बलिदान के 20 साल बाद ही देश आज़ाद हुआ है, तभी इसका नामकरण कर देना चाहिए था। अगर तब नामकरण हुआ होता तो अब तक यहाँ पर जिस तरीके से काकोरी केस में, चाहे इनके सेनापति अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल हों जिनको गोरखपुर इसी केस में फांसी दी गई, चाहे अशफाकुल्ला खां हों, चाहे उनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, चाहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी हों, इसी काकोरी केस में उनको गोंडा जेल में फांसी दी गई। उन तीनों जेलों में उनके जो बलिदान स्थल है, उनका फांसी घर है, वहाँ वो संरक्षित है। और उनके बलिदान स्थल पर जो बलिदान दिवस है 19 दिसंबर और 17 दिसंबर, वहाँ पर सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर 1 दिन से लेकर कई दिन तक जो है मेले लगते हैं और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैचारिक गोष्ठी होती है जिसमें पूरा शहर और आसपास के ज़िलों के लोग शामिल होते हैं। पर लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल का नाम क्यों चेंज कराना है, नया हॉस्पिटल इनके नाम पर बन सकता है। आप इनके नाम पर नया अस्पताल बनाइए, इनके नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाइए, इनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाइए, या और भी जो शहीद हैं, इसी की ये उत्तर भारत का काला पानी कहा जाता था, जो मलाका ये जेल रही है। हमें बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम भी नहीं मालूम है, इसलिए उसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया। जब आज़ादी के 20 साल पहले जिनको फांसी दी गई है उनका तत्कालीन सरकारों ने ये उपेक्षा की। उससे पहले जो 1857 में और उससे उस दौरान तमाम लोग इन जेलों में रहे होंगे, अमानवीय यातनाओं सहते हुए अपना जान दिया होगा, उनका इतिहास भी हमको नहीं पता है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग है कि मलाका जो जेल रही उस पर एक अभिलेखी और प्रमाणिक एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हम इसका नामकरण इस जगह का समर्पित इसलिए करने कह रहे हैं, इसलिए कि जो हमारे देश के काकोरी केस के महानायक हैं, जो हमारे लड़ाका पुरखे रहे हैं, उनका यहाँ खून गिरा है, उनका यहाँ बलिदान हुआ है, उनका ये बलिदान स्थल, ये शहादत स्थल है। ये पार्क भी जो है मलाका जेल वहाँ लिखा हुआ है, शहादत स्थल का नाम लिखा हुआ है, यहाँ भी प्रतिमा लगी हुई है। तो उनकी ये निशानी है। इस निशानी को हम चाहते हैं कि उसकी कीर्ति रक्षा हो, उसको पूरी दुनिया जाने की जो है भारत के लोग अपने शहीदों का कितना सम्मान करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं। जैसे आपका घर है या जो भी आपसे जुड़ा हुआ जन्म स्थान है, जैसे आपका जन्म स्थान जो जनपद होगा वही लिखा जाएगा, उसको थोड़ी कि हम उसको जो है दूसरी जगह शिफ्ट करके बनाएं। तो हम लोगों की बहुत ही जायज़ मांग है। ये तो तभी कर देना चाहिए था जो तत्कालीन सरकारें थीं, उनको मालूम था। ऐसा तो है नहीं कि रोशन सिंह कोई गुमनाम क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद रहे हैं। वो तो
काकोरी केस उस समय जो है देश के बहुत ही सेलिब्रिटी ये क्रांतिकारी उस दौर में हो गए थे। और आज़ाद भारत में यहाँ तक कि इस केस में जो जूनियर वकील थे चंद्रभानु गुप्ता जी जो है, उसी साल उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ला की पढ़ाई की थी और इसमें अटैच हुए थे कि अनुवाद करेंगे, और काकोरी क्रांतिकारियों के जो है वो संपर्क में आए। और ये इतना पॉलिटिकल केस बन गया था कि बाद में वो कई बार मुख्यमंत्री भी बने, 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त। तो ऐसा नहीं है कि मतलब लोग ठाकुर रोशन सिंह को नहीं जानते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनके बलिदान को, जो उनकी विरासत है, आखिरी निशानी है, उसको संरक्षित किया जाए। इससे कि सिर्फ बलिदान नहीं हुआ है, और वहाँ यहाँ वो करीब 8 महीने जो है इस क्रूर जेल में रहे हैं। और ये प्रयागराज वासियों के लिए और भी गौरव का बात है कि प्रयागराज का आदमी ना रहने के बाद भी वो नवादा, जो शाहजहाँपुर से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ का एक आदमी आकर इस धरती को पवित्र करता है, इसको और ऐतिहासिक और गौरवशाली पहचान देता है। तो प्रयागराज के लोगों को ये कर्तव्य, अब उत्तर थोड़ी ना उनको याद रहेगा, मैं पूछ रही हूँ सवाल। ऐसा नहीं लगता कि ये मांग बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी? इनके नाम से हॉस्पिटल का नाम रखना, ये मांग बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी, बहुत लेट नहीं है? और दरअसल जो है सरकारों की जो मंशा रही है उनकी शहादत को धुंधला करने की, उसको मिटाने की, उसमें सरकारें कामयाब रही हैं। जब उनके बलिदान के, अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान के 20 साल बाद ही देश आज़ाद हुआ है, और 20 साल में पूरी पीढ़ी, वही पीढ़ी जो फ्रीडम मूवमेंट में रही है, वही राजनीति में और चीज़ों में जीवित रही है, उनको तभी अगर इसका नामकरण कर देते जो है, तो पूरी दुनिया देखती कि भारत के लोगों ने अपने शहीदों का कितना नाम रोशन किया है, जबकि उनका नाम ही उनके परिवार ने रोशन सिंह रखा था। और हमने उसको जो है एक अंधेरे में, एक कोठी में, जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनको जो है तन्हाई कोठी में रखा था, वैसे आज़ाद भारत की सरकारों ने भी उनको जो है कैद ही रखा। और ये बहुत ही उपेक्षित उनकी जो प्रतिमा रही है। मैं तो 2016 से इसको फॉलो करता रहा हूँ। अब जाके विधायक निधि से इसका जो है गेट बन गया है, और कई बार जब आया हूँ तो उसके बाद इसकी साफ़ सफाई, साल भर ये खुलता नहीं है, यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, जबकि ये बुद्धिजीवियों का शहर है, यहाँ कई विश्वविद्यालय हैं, लेकिन यहाँ आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। समाज स्तर से लोगों ने भुला दिया, इससे कि 3-4 पीढ़ियाँ उनके बलिदान के बाद बीत गईं। और सरकार ने भी जो काकोरी शताब्दी वर्ष मनाया, उसका 100वां साल भी पूरा हो गया। जो काकोरी केस का, काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष था, उसमें भी ठाकुर रोशन सिंह को लेकर ख़ास तौर पे उनके बलिदान स्थल पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। और अभी इनके बलिदान का आगामी 19 दिसंबर से जो है शताब्दी वर्ष शुरू हो जाएगा, जो 100वां वर्ष है बलिदान का। और हमारी सरकार से उसमें ये भी मांग है कि उनके बलिदान शताब्दी वर्ष को यहाँ गौरवशाली तरीके से मनाया जाए। तमाम स्कूलों को और जो भी उस तरीके के संगठन हैं, सामाजिक, साहित्यिक या शैक्षणिक, उनको जोड़ा जाए। और ख़ास तौर से जो है उस दिन इनको जो है सत सलामी देकर, सवेरे जो है 19 दिसंबर को 8 बजे से पहले सत सलामी देकर इनको राजकीय सम्मान दिया जाए। तो इस लिहाज से मतलब जो है कई मांगे हैं। इसी की जो है कई पीढ़ी बीत गई है, 3-4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं बीच की। उनको मलाका जेल के बारे में नहीं मालूम है, ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान स्थल के बारे में नहीं मालूम है। अगर ये मालूम होता तो लोग ये ना कहते कि आप उसी जगह की मांग क्यों कर रहे हैं। और महुआ डाबर संग्रहालय बस्ती ज़िले के एक गांव में है, जहां 5000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। तो वहां से आकर ख़ास तौर पे इसी जगह पे बैठकर हम मांग क्यों करते? हम बस्ती में मांग कर सकते थे, हम लखनऊ हमको नज़दीक पड़ता, वहाँ मांग कर सकते थे बनाने की। और बाकी सरकारें इसको और भी, जो मंडली चिकित्सालय है, इसको और मॉडल के रूप में बनाएं, जिससे यहाँ के लोगों को PGI ना जाना पड़े। यहाँ और भी मेडिकल विश्वविद्यालय भी सरकार बना सकती है, ताकि और अलग अलग क्रांतिकारी जो रहे हैं, गुमनाम क्रांतिकारी, मलाका जेल का भी दस्तावेजीकरण हो, कि अभी तो कुछ चीज़ें हमको मिल भी जाएंगी जो अभिलेखी प्रमाण हैं, जो आर्काइव में जो संरक्षित चीज़ें हैं। और अभी अगर नहीं चाहते तो बहुत देर हो जाएगी। जब 200 साल होगा देश का आज़ादी आंदोलन का, देश का स्वतंत्रता संग्राम का, अगर 200 साल होगा, 500 साल बाद होगा, जो नई पीढ़ी आएगी वो पूरा शून्य होगी, उसे कुछ नहीं पता होगा। इसलिए ज़रूरी है अभी बदलना। अभी वैसे भी देर हो गई है। अभी अगर हम इस पे जो है इससे सबक लेते हैं तो पूरी दुनिया में आप जाएंगे तो देखेंगे उनके जो महापुरुष हैं, उनके जो क्रांतिवीर हैं, या उनके देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, उसको उन लोगों ने संरक्षित किया है। जैसे महुआ डाबर, जिस परिवार से मैं आता हूँ, मेरे परदादा ने 10 जून 1857 को 6 सेना के लेफ्टिनेंट अफसरों को मारा था, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने 5000 से अधिक आबादी को पूरा जिंदा जला दिया, जनसंहार किया। उतना बड़ा कहीं भी जो है किसी भारत में
इतना एक जगह पे 5000 से ज़्यादा अधिक लोग जो है जिंदा नहीं जलाए गए हैं। लेकिन आप जाएंगे महुआ डाबर देखेंगे तो अभी भी वो गैर चिरागी अंग्रेज़ों ने किया था, गैर चिरागी पड़ा हुआ है। हम लोग किराए पे एक म्यूजियम अपना चलाते हैं, लेकिन जिस मजिस्ट्रेट ने जलाया था, और इलाहाबाद के गवर्नमेंट प्रेस से जो है एक किताब छपी है 1911 में, और पेपे विलियम के बारे में उसकी कब्र पे जो शिलालेख लिखा हुआ है वो है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि महुआ डाबर का दमन करना, और पूरे जीवन में जिसके एवज में अंग्रेज़ों ने उसको जो है 32,000 एकड़ ज़मीन जो है गिफ्ट की थी। और आप स्कॉटलैंड जाएंगे जो है तो उसकी जो कब्र बनी हुई है उसके पूरे परिवार को उसको संरक्षित किया है वहाँ की सरकार ने, एक जो है मजिस्ट्रेट की। लेकिन देश की जो सबसे बड़ी घटना है, हमारी सरकारों ने, आज़ाद भारत की सरकारों ने उसको संरक्षित करने का कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि 2022 में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, महुआ डाबर में 10 एकड़ में एक गौरवशाली स्मारक बनाने का ऐलान भी हुआ, लेकिन अभी सरकार की तरफ से वहाँ पर एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं पहुँचा है। जिस तरह से योगी जी ने कहा है कि जिन्हें अभी तक नाम नहीं मिला है हम उन्हें नाम दिलाएंगे, जिस तरह से उन्होंने बोला है 9 तारीख को इनके जयंती के दिन, तो क्या लगता है कि उसके बाद मतलब कोई आश्वासन है कि शायद नाम बदल ही जाए? काकोरी शताब्दी जो वर्ष का आखिरी दिन था, काकोरी 10 एक्शन दिवस 9 अगस्त को काकोरी शहीद स्मारक जो काकोरी स्टेशन आलमनगर के बीच में है, पूरा मंत्रिमंडल ने वहाँ गया था। दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें। मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि जिन शहीदों को, गुमनाम क्रांतिकारियों को, खास करके काकोरी के शहीदों का वो दिवस था, तो काकोरी के शहीदों को बोला है कि हम उनके नामकरण, उनकी विरासत या उनकी जो धुल्ला दी गई उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहने में और करने में फ़र्क होता है, और कभी कभी होता है कुछ चीज़ें करने में 2-3 महीने का समय भी लगता है, पूरी प्रक्रिया में जाना पड़ता है। तो लेकिन अभी हमको उस मामले में कोई अभी जो है ठोस लिखित जानकारी नहीं आई है कि कब तक चीज़ें होंगी, कोई आश्वासन नहीं मिला है। जबकि बहुत सारे सामाजिक संगठन, व्यक्ति, समाज के लोग और कई पार्टियों ने भी इस मुद्दे को समर्थन किया है, जिनको इस बारे में जानकारी मिल रही है।